The reinforcement theory is based on law of effect. Law of effect. Law of effect क्या कहता है कि किसी सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स किस किस्म का हमें आगे कंफर्ट या डिस्कंफर्ट देता है, वो डिपेंड करता है, वो डिसाइड करता है कि क्या अगली बार हम उस सिचुएशन में वैसा रिएक्ट करेंगे। एक सिचुएशन में मेरा रिस्पॉन्ड करना अगर कंफर्ट दे रहा है, सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, तारीफ सुनने को मिल रही है, पे बोनस मिल रहा है, तो मैं वो काम दोबारा करूंगा। अगर डिस्कंफर्ट दे रहा है तो मैं वो काम दोबारा नहीं करूंगा। लॉ इफेक्ट कहता है कि इंसान अपने बिहेवियर इनकी बेस पे लर्न करता है कि उसके रिस्पॉन्स का इफेक्ट ये था, उसकी बेस पे अपना बिहेवियर वो सेट कर। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्या करती है कि इंसान की नेचर है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी इंसान की नेचर है कि he wants to be appreciated, he wants to be rewarded, he wants to be validated। वो अपना आप गलत साबित होता नहीं देखना चाहता, वो अपने आप से लोगों को डिससेटिस्फाई नहीं देखना चाहता, वो अपने आप को किसी भी पॉइंट पे जो है तो कमतर या रेप्रिमांडेड नहीं देखना चाहता। तो वो क्या करता है, हमेशा ऐसी सिचुएशन सीख करता है, ऐसे बिहेवियर्स अपने पक्के कर लेता है जो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है कि यार ऐसा करता हूँ तो पॉजिटिव आउटकम आती है, ऐसा करता हूँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, क्यों ना इसी को पक्का कर, ऐसा करता हूँ तो नेगेटिव होता है, यार इसको अवॉइड कर। ये इंसान की नेचर है, इंसान का बिहेवियर लर्न होता है और वो लर्न किस चीज की बेस पे करता है, उसकी बिहेवियर से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होने में उसकी बेस। अब इसने बेटा कहा है कि 3 कंपोनेंट्स हैं जी आपकी इन्फोर्समेंट थ्योरी के, और उन कंपोनेंट्स को इसने एक्सप्लेन किया है 3 प्राइमरी मैकेनिज्म्स। एक तो बेटा सिलेक्टिव एक्सपोजर। अब ये किस चीज को बयान कर रहे हैं, इंसान की साइकोलॉजी को। सिलेक्टिव एक्सपोजर इंसान की साइकोलॉजी किस किस्म की कि कैसे एक इंसान अपने आप को हमेशा राइट देखना चाहता है। बात क्या होता है बेटा, हमारे माइंड में जो बिलीफ्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमने पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हुए कि हम अपने बिलीफ्स आइडियाज के बारे में थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, सेल्फ असर्टिव होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में जो बिलीफ्स के बुत हमने बनाए हैं वो टूट के गिरे। हम क्या करते हैं, हर वो इंफॉर्मेशन जो मेरी आइडियोलॉजीज, मेरे बिलीफ्स के अगेंस्ट जा रही हो उसको अवॉइड करते हैं। हम अपना एक्सपोजर सिलेक्टिव कर लेते हैं, जस्ट वही बात सुनते हैं, जस्ट वही उन्हीं चीजों को, उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं जिससे हमारा बिलीफ और स्ट्रेंथन। इंसान की नेचर है दैट ही वांट्स टू बी राइट ऑल द टाइम। फिर एक चीज कहता है सिलेक्टिव परसेप्शन। ये तो आप लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ी थी। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या, बात का मतलब ही वो निकालते हैं जो हमें चाहिए। बात का मतलब ही वही निकालते हैं जो हमें चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि ऑन द फेस वैल्यू सामने पता चल रहा होता है कि जनाब इससे हमारी जो आइडियोलॉजी है वो, या हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, या हमें जो लगता है कि ठीक है, वो सारा निगेट हो रहा है। हम उस बात में से भी वही मतलब निकाल लेते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करे, जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करे। इसकी मैंने एक एग्जांपल आपकी एफसी के टाइम पे दी थी, जो मैंने तब बड़ी हिम्मत करके दी थी, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा।
अच्छा नहीं, भूख लगने वाली नहीं है, एतराज उठने वाली है, रिकॉर्डिंग होगी। फिर बेटा इंसान की नेचर है that he wants to be right, he retains information that he wants to retain, selective retention। ना तो इंसान उस किस्म की इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर लेता है जो उसकी आइडियोलॉजीज के बिलीफ्स के अगेंस्ट हो, जिससे वो गलत साबित होता हो। अगर उस किस्म की इंफॉर्मेशन आ भी गई तो उसका मतलब वो निकालता है जो उसके अपने बिलीफ्स को सपोर्ट कर रहा हो। नॉट टू शो एनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस। सिलेक्टिव परसेप्शन की एक एग्जांपल जो मुझे लास्ट इलेक्शन कैंपेन से याद आई है, आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ देम। सिलेक्टिव परसेप्शन क्या है? हमारे सामने हमारे दिमाग में बने बहुत गिर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी एक किस चीज में होते हैं, एक डिसबिलीफ में होते हैं और उससे अपनी मर्जी का मतलब निकालते हैं। ठीक जी, खाता है तो लगाता भी तो। अब ये क्या है? सिलेक्टिव परसेप्शन। हमें अनवांटेड इंफॉर्मेशन का सामना हो भी गया तो हम उससे वो मतलब निकालते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करता है। और फिर सिलेक्टिव रिटेंशन। अब बेटा मैंने क्यों कहा था रिइंफोर्समेंट थ्योरी मुश्किल है? वैसे तो मैंने आपको 2 मिनटों में बताया, आपने कहा सर ये तो आपसे बात है, ये कैसे? वो आपको ये 3 चीजें बता तो देता है यहाँ पे कि ये चीज के 3 मैकेनिज्म हैं, लेकिन इनको थ्योरी से रिलेट नहीं करता कि हाँ जी इनको बताने का फायदा क्या है। इनको बताने का जस्ट ये फायदा है कि ये इंसान की साइकोलॉजी को, इंसान की नेचर को एक्सप्लेन करता है कि इंसान कैसे बाय नेचर ही वांट्स टू बी राइट, ही वांट्स टू बी अप्रिशिएटेड, ही वांट्स टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम द अदर्स। अब बेटा रिइंफोर्समेंट थ्योरी कहाँ यूज होती है? मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि फैक्ट्स को रेज करने के लिए, एम्प्लॉइज को डील करने के लिए, चिल्ड्रन को रेज करने के लिए, क्योंकि वहां पे उनको आपने क्या करना है, वो रॉ हैं, आपने उनमें कुछ बिहेवियर्स को प्रमोट करना है, कुछ बिहेवियर्स को आपने डिस्करेज करना है। जिनको प्रमोट करना है उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दोनों आप यूज करें। कि हम बात याद ही वही रखते हैं, माइंड में इंफॉर्मेशन सिलेक्टिव मेमोरी की से करते हैं। हम बात वही माइंड में रखते हैं, वही बात याद रखते हैं जो हमारे लिए सपोर्टिव, जो हमारे लिए सपोर्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कह दूं कि कल टेस्ट है, मुझे पता है कि मुश्किल है कल टेस्ट। अगले दिन मैं आऊँ, मैं कहूँ हाँ भैया आज टेस्ट है, आप लोग सर आज टेस्ट है। मैंने यार मैं कहूँगा यार मैंने कहा नहीं था कल टेस्ट होगा। सर आपने कहा था कि मुझे पता है मुश्किल है। अब आप क्या कर रहे हैं? सिलेक्टिव रिटेंशन, अपनी मर्जी की बात जो आपके लिए सपोर्टिव है उसे याद रखते हैं, जो अगली बात है उसे हजम कर जाएंगे। ठीक अच्छा। अब बेटा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसकी हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि अगर कोई डिजायरेबल बिहेवियर एक खास सिचुएशन में, एक डिजायरेबल बिहेवियर आपका एम्प्लॉई या सब्जेक्ट जो भी है वो कर रहा है, तो आप उसको रीइंफोर्स करेंगे थ्रू पॉजिटिव रिस्पॉन्स। बोनस दे दिया, तारीफ कर दी, प्रमोशन कर दी। तो ये डिफाइन कैसे करता है बेटा? Any pleasant or desirable consequence that follows a response and increases the probability that the response will be repeated. Desirable consequence, जो उस पर्सन की नीड थी, जिसने कोई अच्छा काम किया, आपने एम्प्लॉय ने उसकी नीड के मुताबिक आपने रिवॉर्ड रखा हुआ। ठीक अच्छा जी। That follows the response
and increases the probability, उसके किसी एक्शन के नतीजे में आपने वो कॉन्सिक्वेंस दिया, उसे रिवॉर्ड दिया, और इससे क्या होगा कि चांस बढ़ जाएगा कि अगली बार भी ऐसी सिचुएशन हुई तो ये पर्सन इसी तरह हार्ड वर्क से काम करेगा। अब बेटा इसमें एग्जांपल्स दी हुई है कि क्या क्या आप दे सकते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से। रिसीविंग पब्लिक प्रेज, वेल डन, ग्रेट जॉब। क्लास में आप फर्स्ट टाइम आते हैं ना, वो भी स्पेशली जब इंटरमीडिएट के बाद आप पोस्ट इंटरमीडिएट स्टडीज में, जब किसी भी एजुकेशन में आप अपने लेवल पे जाते हैं, फर्स्ट डे होता है, वहाँ पे स्टार्ट में इंसान थोड़ा एंथुसियाज्म के साथ अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर रहा होता है। वहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बड़ा काम आती है। एक स्टूडेंट अगर थोड़ा सा कोशिश करके आ रहा है और वो तो बस बाकी फेलोज के सामने नंबर बनाने के चक्करों में था, लेकिन आपने उससे अप्रिशिएट इतना कर दिया कि वो जो पहले नंबर बनाने के चक्करों में पढ़ रहा था, वो कह रहा यार ये तो बात ही कोई और है, पढ़ता रहेगा, काम करता रहेगा। आपका एक एम्प्लॉय जिसने ये अचानक ऐसे कर दिया कि जनाब डेडलाइन मीट नहीं हो रही, काम ज्यादा पड़ा तो आज 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। आपने तो अब इस चीज को क्या अप्रिशिएट करना है कि कल को अगर दोबारा ऐसा काम हो तो ये बैठ जाए, आप क्या करोगे? क्या बात है, आप सुबह उसकी तस्वीर लगी हुई है, 10 लिफाफे में चाहे 1000 रुपए डाल के दे रहे हैं। Receiving a bonus, receiving job promotion, best performance award, कब इफेक्टिव होती है बेटा? अब आपने एक परफॉर्मेंस की और साल पहले, मैं उसकी साल बाद आके रिवॉर्ड दूं तो क्या इफेक्टिव होगा? इमीडिएट हो तो दाई कर दी जाए, इमीडिएट हो तब जाके इफेक्टिव होती है बेटा। और क्या, अगर देते हुए एंथुसियाज्म आपने काम किया, मैं आपका ये बिहेवियर रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ, उस पर रिवॉर्ड मैं मरियल तरीके से दे रहा हूँ, यार मेरे ऑफिस से आके ना रिवॉर्ड अपना ले जाए, पड़ा हुआ टेबल पे वो उठा के ले जाए। अब ये कैसी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है? वो तो ऐसा है कि मैं सुबह सबको ऐसे मीटिंग के तौर पे बुला के सबके सामने सही जोश से बढ़ा चढ़ा के इसने जो काम किया उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करूं और फिर से रिवॉर्ड, तब वो मेंटली कहेंगे यार देखो सबके सामने नाम हुआ है, रिवॉर्ड मिला है, बाकी लोग भी कहेंगे यार वी वांट टू अचीव दैट। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा बनेगा कि हर बंदा उधर पहुंचने की कोशिश करता रहेगा, उसका अल्टीमेट फायदा किससे? आपको। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपके एम्प्लॉयज मोटिवेट हो रहे हैं, यार ये देखो उस पर्सन ने इस बिहेवियर पे रीइंफोर्स किया है, इससे मैंने भी ऐसा करना है, तो ये मोटिवेशन है। वो वही काम करने के लिए वो भी एफर्ट शुरू कर देंगे ऐसे। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है? रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस following a desired behavior. Negative. Removal of a stimulus. मैं किसी बिहेवियर को प्रमोट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करता हूं? उस बिहेवियर के को ऐसे डील करता हूं कि अगर वो बिहेवियर होता है मैं रेप्रीमांड नहीं करता, अगर वो बिहेवियर होता है मैं रेप्रीमांड नहीं करता। पहले मैं रिवॉर्ड कर रहा था, अब क्या करूं? रेप्रीमांड नहीं करता। एम्प्लॉय लेट आता है तो मैंने क्या थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दी थी, एम्प्लॉय लेट आता है सबके सामने, आज फिर लेट हो गया, एम्बैरेसमेंट के सामने। वो ये देखता है कि लेट ना हो तो एम्बैरेसमेंट का सामना नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कहता कि आप लेट हो गए या मेरे मैनेजर का मुंह नहीं बना हुआ, तो मैनेजर का मुंह नहीं बनने देना, मैं टाइम से जाऊंगा। अब ये क्या है? रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस at the end of a desired action. मैं चाहता था वो टाइम पे है तो मैंने मुंह बनाना छोड़ दिया, वो टाइम पे नहीं आएगा मैं मुंह बनाऊं, वो टाइम पे आएगा मैंने मुंह बनाना छोड़ दिया। रिमूवल ऑफ अ स्टिमुलस, मैंने रिमूव कर दिया। क्या हो गया? इस वे में भी वो
रीइंफोर्स हो रहा है बिहेवियर उस पे, तो या तो रिवॉर्ड से या रेप्रिमांड या नेगेटिव किस्म के रिएक्शन की एब्सेंस से मैं किसी भी बिहेवियर को क्या कर सकता हूँ, रीइंफोर्स कर सकता हूँ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है अंतर। इसकी एग्जांपल एक तो उसने यही दी हुई है। दूसरा सीट बेल्ट वार्निंग, कान खा जाती है गाड़ी अगर सीट बेल्ट ना लगाई और हम थोड़ा सा भी स्पीड में चल रहे हैं, हमारा बिल्कुल डिस्कंफर्ट में आ जाता है। हम चाहते हैं कि ये ना हो, क्या हो, हम सीट बेल्ट लगाते हैं तो नहीं आता, हम सीट बेल्ट लगाएंगे। वो अलग बात है, हम पाकिस्तानी हैं, हम सीट बेल्ट का जस्ट क्लिप उतार के इधर लगा देंगे कि इसकी आप वक्त वक्त तो बंद हो। तो बेटा किसी डिस्कंफर्टिंग स्टिमुलस को रिमूव करके या किसी कंफर्टिंग स्टिमुलस को प्रमोट करके हम किसी भी बिहेवियर को रीइंफोर्स कर सकते हैं। और एम्प्लॉइज कैन बी ट्रेन्ड जस्ट द वे चिल्ड्रन एंड पेट्स आर ट्रेन्ड। अब ये बात कह नहीं सकते हम, वी आर ट्रेनिंग यू जस्ट बी ट्रेन्ड जस्ट द वे वी ट्रेन आवर। मसला होता है करना मुझे बताना नहीं है, बता दिया तो मसला हो जाता है। वैसे करते रहो तो उन्हें क्या पता उनकी बला से। अब बेटा बिजनेस में कहाँ यूज होती है, कोई भी बिहेवियर हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए। और बेटा अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, रीइंफोर्समेंट के लिए हमें क्या क्या इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए टैक्टिक्स हैं। पहली बात बेटा, सेट क्लियर एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। मैं कहूँ कि मैंने जनाब रीइंफोर्स करना है उस पर्सन के बिहेवियर को जो 24 में से 20 घंटे ऑफिस में गुजारता हो, तो फिर तो रिवॉर्ड इतना चैलेंजिंग है, कोई उसके लिए एफर्ट ही नहीं करेगा। यार हमारी अपनी जिंदगी नहीं, हमने मरना है। स्कैम्स में ऐसा हुआ, रिकॉर्डिंग दो के ऊपर जाने, स्कैम्स में ऐसा हुआ कि कुछ टीचर्स जिन्होंने छुट्टी के दिनों में भी काम किया, उनको छुट्टी के दिनों में भी और आम दिनों में भी और रात को भी बैठ के हर टाइम मीटिंग्स भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जो है तो बना रहे हैं, और उसमें उनको 20,000 रुपया बोनस मिला 2 महीने बाद। अब ये इतना चैलेंजिंग काम है कि भाई पहले 8 घंटे टीचिंग भी करो, फिर आप मीटिंग्स भी अटेंड करो, फिर वीकेंड पे भी काम करो। वीकेंड क्या हमारा हॉलीडे ही होती है, वीकेंड तो हमारा नहीं। कि ये मेरे लिए मोटिवेटिंग नहीं। तो अगर तो ये रीइंफोर्समेंट की जा रही थी कि इसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयज 24 आवर्स और 24/7 काम करने के लिए राजी होंगे, तो ये इतना चैलेंजिंग था कि 2-3 लोगों के अलावा किसी पे इसका इम्पैक्ट नहीं आया। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स, पार्टिसिपेटिव वे में एम्प्लॉयज के साथ बैठ के आइडेंटिफाई करें कि इस पर्सन को मोटिवेट क्या चीज करती है, वही रिवॉर्ड देना है मैंने। इस पर्सन को तारीफ मोटिवेट करती है, इस पर्सन को बोनस मोटिवेट करता है, रिवॉर्ड के तौर पे क्या दूंगा। इस पर्सन को रिकॉग्निशन मैटर करती है, इसकी तस्वीर नीचे ऑफिस में लगानी पड़ेगी। यहाँ पे जो एक पीएन हुआ करता था अब्दुल रहमान, जिसकी तस्वीर नीचे लगी वो करती थी वॉल ऑफ फेम पे, अगर आप उनको याद, पतला सा छोटे से का। अब उसकी जॉब की नोयत क्या थी, वैसे तो वो क्या था, पीएन ही था। उसकी जॉब की नोयत ये थी वो ईंटों पे बिगा दी, वो इधर स्कैंस में या स्कैंस के ऑनर का जो फ्लैट है सेंटोरस में उसकी देखभाल के लिए या किसी और इदारे में, दैट पर्सन गेव अप हिज लाइफ। ठीक, अब क्या था
उसके लिए मोटिवेटर कौन सा था? क्या बात, तारीफ, रिकॉग्निशन। जितना सा यहाँ पे रहा है, नीचे उसकी तस्वीर लगा रखी है, ऊपर नजारे की। तो क्या सक्सेसफुल मैनेजर वो है जो अपने एक एक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेटर जानता हो? तो व्हाट ड्राइव्स दिस पर्सन, और वो पार्टिसिपेटिव वे में ही पॉसिबल है। अच्छा जी, एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर्स। ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करेंगे हम, जैसे कि टीम वर्क हो गया, स्ट्रॉन्ग वर्क है, और इसके अलावा क्या हो गया, क्वालिटी प्रोडक्शन होगी। अब बेटा ये जो हमारा इसके बाद टॉपिक रीइंफोर्समेंट यहाँ पर खत्म हो गया। एंड पे एक छोटा सा टॉपिक इसने मेंशन कर दिया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनजस्टिस होगा, एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड। मोटिवेशन जस्टिस से आती है। किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जस्टिस है तो फिर मोटिवेशन टेक्निक्स काम भी करेंगी। अगर अनजस्ट एनवायरनमेंट है फिर मोटिवेशन टेक्निक्स का भी कोई फायदा नहीं। मुझे पता है कि मैं जितनी मर्जी, फॉर एग्जांपल बात करूं, वैसे एग्जांपल तौर पे एक पर्सन उसे पता है कि वो जितनी मर्जी काम कर ले, उसका जो कोलीग है वो उसके बॉस का फेवरेट है, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, बोनस उसे मिलना है, इससे नहीं मिलना, या इसके लिए बोनस लेने के लिए जितना काम उसे करना पड़ेगा उसका 1% करके वो पर्सन बोनस ले जाएगा। तो क्या ये मोटिवेट? पता हो कि वहाँ डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट पॉलिसीज हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ जो पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान की है और मुस्लिम हैं, इसमें ज़्यादातर ऑनर भी मुस्लिम है। इसमें अब मैं क्या करूँ, कोई गैर मुस्लिम पर्सन आ रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा, मेरे लिए पॉलिसी स्टैंडर्ड्स और होंगे, जो इन लोगों के लिए होंगे वो और होंगे। तो क्या कुछ भी मुझे मोटिवेट कर पाएगा? तो बेटा ये जो इक्विटी, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, ये जरूरी है। जस्टिस किस कौन कौन सा? एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, फेयरनेस एसोसिएटेड विद डिसीजन आउटकम्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं? मुझे पढ़ाने के लिए ऐसी वाला खतरा नहीं किया बच्चों के पास है। अब मोटिवेशन डीमोटिवेशन क्या कॉज? Procedural justice relates to fairness of the process that leads to the outcome. Did the accused receive a fair trial? कोई भी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या वो प्रोसीजर जस्टिस सबके लिए एक ही वे में अप्लाई हो रहा है या नहीं? किसी पर्सन को अचानक निकाल दिया जाए जॉब, जो बाकी एम्प्लॉयज होंगे वो वहां पे थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि यार पॉलिसी तो ये है कि अगर किसी पर्सन पे कोई इल्जाम लगता है तो वो उसको जवाब देने का मौका मिलता है इसके, तो और वो सबके सामने मीटिंग होती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से जॉब से निकाल दिया। इसका मतलब हमारी जॉब पे यहाँ पे सिक्योर है नहीं, यहाँ पे प्रोसीजरल जस्टिस है ही नहीं। इनको कोई अपना जानने वाला बनता हो तो उसके साथ ऐसा तो नहीं होता। अब ये क्या होगा, वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं है। इंटरैक्शनल जस्टिस, हाँ, this refers to the interpersonal communication element of delivering news with sensitivity and respect once a decision has been made. Interpersonal, the perceptions of respect and propriety in one's treatment or information element. बेटा क्या होता है कि देखा जाए एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और मैं कहूँ यार कोई भी डिसीजन लिया जाता है, कोई भी नई पॉलिसी आती है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, उसके बारे में मेरे कलीग्स को तो इन्फॉर्म किया जा रहा है, मुझे नहीं किया जा रहा। लैक ऑफ ट्रस्ट है। जब लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट होगा, मोटिवेट नहीं कर पाएगा। अगर मेरे मुझसे राइट टू इंफॉर्मेशन छीना जा रहा है, अगर मेरी बात को रिस्पेक्ट से देखे ही नहीं जा रहा, मैं मीटिंग में कोई बात कर रहा हूँ और मेरी बात पे जो चेयरपर्सन हमेशा ऐसे करता है, ऐसे करके अगले पर्सन से लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका मतलब ग्रज जो पाला जा रहा है वो ग्रज क्या मुझे मोटिवेट करना। और बेटा justice research can occur at a number of levels including justice climate,
हाउ शेयर्ड परसेप्शंस ऑफ जस्टिस फ्रॉम विदिन वर्क ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आप कह रहे हैं इस पे रिसर्चेस ये वगैरह सजेशंस हैं कि अगर रिसर्च करना चाहें तो आप जो है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के दरमियान उनके माइंड में जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है उस पर भी रिसर्च करके देखें तो आपको एक वैरायटी मिलेगी। कोई कहता है जनाब के इक्वल पे फॉर इक्वल एजुकेशन ये जस्टिस है, कोई कहेगा जनाब के सबके लिए सेम पॉलिसीज हो यही जस्टिस है, कोई कहे जनाब के हमारी बात को भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाए जितनी ये फलां पर्सन की बात को, यही जस्टिस है। तो डिफरेंट लोगों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होंगे। और बेटा कल्चर्स के दौरान भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट वेरी करता है, तो उधर भी अगर रिसर्च की जाए तो आपको डिफरेंट वेरिएशंस नज़र आएंगी किस कल्चर में ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस या एक्विटी का क्या मतलब है। अब कुछ कल्चर्स में आप लोग आगे जाके ये पढ़ोगे कि ऐसा भी होता है बेटा कि जहाँ पे ब्राइब इज टोटली लीगल, आपने कोई काम उतना जल्दी कराना है आप ब्राइब करें, रिश्वत टोटली लीगल। तो वहाँ पे जस्टिस का म्यार अगर देखें तो वहाँ पे हम कह रहे थे यार हमने भी एप्लीकेशन दी थी लेकिन हमारी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, इस पर्सन ने ब्राइट दे दिए तो एक्सेप्ट हो गया, लेकिन जस्टिस नहीं है। वहाँ की पॉलिसी के मुताबिक ये जस्टिस आपको भी अपना काम तेज से कराना है तो आप भी ब्राइट दे सकते। इसकी हल्की सी फॉर्म ब्राइट की हमारे पास ये है आईडी कार्ड जो हम 3 दिन वाला बनाते हैं, 1 महीने वाला बनवाते हैं या 15 दिन वाला बनवाते हैं। वो थोड़ा बहुत ना कहते हुए भी हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ये थी रीइंफोर्समेंट। इसके बाद रिवॉर्ड्स के बारे में बात है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक, वो कल बात करते हुए इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। बड़े लेट आए हो भी आज सारे आप लोग ऑनलाइन वाले हैं, सिर्फ इब्राहिम शुरू से बैठा था, हबीबा बैठी थी, अब्दुल्ला बैठा था। अब्दुल्ला किधर है? अब्दुल्ला चला गया।